हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार आरपी आरएसी में। आज की क्लास है उसमें मेवाड़ के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या थे। मेवाड़ के प्राचीन नाम पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन ए है मेदपाट, बी ऑप्शन है प्रागवाट, सी ऑप्शन है सीवी जनपद, डी ऑप्शन है ए बी सी तीनों। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या थे? अपना डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद तीनों क्या है? प्राचीन नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना कब हुई? मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1564 ईस्वी में, 734 ईस्वी में, 1566 ईस्वी में, 574 ईस्वी में। तो गोहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? 566 ईस्वी में। और गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गोहिला द्वितीय या गोहिल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मेवाड़ में गोहिल वंश की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है? गोहिल वंश की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है 22, 24, 20 और 26। कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है मेवाड़ में गोहिल वंश की शाखाओं का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? गोहिल वंश का संस्थापक ऑप्शन है बप्पा रावल, गोहिलादित्य, मानमौर्य या फिर शिलादित्य। तो गोहिल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? गोहिलादित्य। और कब स्थापना की थी? 566 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के किस शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? बप्पा रावल ने किस शासक को हराया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, मान मौर्य, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो बप्पा रावल ने किसको हराया था? मान मौर्य को हराया था। और कब हराया था? 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? ऑप्शन है सिकंदर महान से, चार्ल्स मोर्टल से, सेल्यूकस से या फिर कनिष्क से। तो सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? क्या सही हो जाएगा? चार्ल्स मोर्टल से, जो कि एक फ्रांसीसी सैनिक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मेवाड़ में नौकरशाही के प्रमाण सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में देखने को मिलते हैं? तो किसके शासनकाल में नौकरशाही का प्रमाण सबसे पहले मिले थे? ऑप्शन है बप्पा रावल, गोहिलादित्य, जयत्र सिंह या अलहट। किसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, अलहट के समय नौकरशाही का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? वराह मंदिर का निर्माण ऑप्शन है अलहट ने, कालभोज ने, जयत्र सिंह ने या बप्पा रावल ने। तो वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अलहट ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? आहड़ में। और अलहट के समय राजधानी कौन सी थी? आहड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। भूतला का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था?
ऑप्शन है बप्पा रावल व सलीम के मध्य, रतन सिंह व अलाउद्दीन के मध्य, जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, या राणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य। तो किन के मध्य लड़ा गया था भूतला का युद्ध? जैतर सिंह व इल्तुतमिश के समय। और कब लड़ा गया था? 1227। और अगर पूछ ले कि भूतला के युद्ध के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो कहाँ पर मिले हैं? जय सिंह सूरी के मध्य मर्दन से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जैतर सिंह के समय मेवाड़ की नई राजधानी कौन सी थी? जैतर सिंह के समय मेवाड़ की नई राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी हो जाएगी? चित्तौड़। क्योंकि पहले तो नागदा थी। तो इल्तुतमिश भूतला के युद्ध में इल्तुतमिश के सैनिक थे जो नागदा को उजाड़ के मतलब लूट कर ले गए। तो नई राजधानी कौन सी बना ली गई? चित्तौड़। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मेवाड़ का प्रथम शाका कब हुआ? ऑप्शन है 1301 में, 1302 में, 1303 में, या फिर 1304 में। तो मेवाड़ का प्रथम शाका कब हुआ? 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण कर दिया। तो रावल रतन सिंह और उनकी रानी पद्मिनी ने मिलकर क्या क्या शाका किया था। और रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर किया। और केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह व गोरा बादल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने की? ऑप्शन है अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, सूर्यमल मिश्र ने, या मोणोत नैणसी ने। तो पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन हो जाएगा बी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगर पूछ ले कब की, तो कब की? 1540 में। चलिए अगला क्वेश्चन है सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किस शासक के शासन का? सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किस शासक ने किया? तो सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किस शासक ने किया? ऑप्शन है मोक्कल ने, राणा लाखा ने, राणा हमीर ने, या राणा कुंभा ने। तो सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किस शासक ने किया? क्या सही हो जाएगा? राणा अमीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बरौड़ी माता का मंदिर कहाँ पर है? बरौड़ी माता या अन्नपूर्णा माता, जो कि क्या है? मेवाड़ के राजाओं की क्या है? इष्ट देवी या आराध्य देवी भी है। चलिए ऑप्शन है चित्तौड़ में, आहड़ में, नागदा में, या सोजत में। तो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जावर में चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में मिली थी? ऑप्शन है मोक्कल के समय, राणा हमीर के समय, राणा लाखा के समय, या राणा कुंभा के समय। तो किसके शासनकाल में मिली? ऑप्शन हो जाएगा सी, राणा लाखा। और राणा लाखा का शासनकाल क्या था? 1382 से 1421। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? ऑप्शन है 1444, 1433, या 1430, या 1440। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1433 में राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1437, 1433,
1456 या 1440। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1437। और अगर पूछ ले किसके बीच लड़ा गया, तो किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के बीच में। मोहम्मद खिलजी। अगर पूछ ले क्यों लड़ा गया था, तो इसमें साम्राज्यवादी नीति भी थी और महपा पंवार को आश्रय दिया था, जो कि राणा मोकल का हत्यारा भी था, मतलब हत्या में शामिल था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? चंपानेर की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1456, 1433 या 1437 या 1460। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1456। अगर पूछ ले किसके बीच में हुई थी, तो मालवा के सुल्तान थे मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन, उनके बीच में हुई थी। और किसके विरुद्ध हुई थी? तो राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। कुंभा के विरुद्ध हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है मंडन ने, रणछोड़ भट्ट ने, कवि महेश ने या सदाशिव ने। तो किसने की थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि महेश ने। और पूछ ले कब की, तो कब की थी? 1460 में, 1460 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कीर्ति स्तंभ की किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन है दूसरी पर, तीसरी पर या चौथी पर या फिर 7वीं पर। तो किस मंजिल पर लिखा हुआ है 9 बार अल्लाह? तीसरी मंजिल पर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस किस युद्ध में परास्त किया? तो किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन है खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, नागौर के युद्ध में या फिर बयाना के युद्ध में या फिर गागरा के युद्ध में। तो किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। और बयाना का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को क्या हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना अध्याय को किस स्थान पर आश्रय मिला? ऑप्शन है देलवाड़ा में, डूंगरपुर में, कुंभलगढ़ में या देवरिया में। तो कहाँ पर मिला था? ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ में आश्रय मिला। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा? तो अलाउद्दीन ने क्या रखा था? ऑप्शन है इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या नसीराबाद। तो अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़गढ़ का किला जीता था, तो उसका नाम फिर क्या रखा था? अपने बेटे के नाम पर रखा था, खिजराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1576, 1857, 1926 या फिर 1944। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ?
कब हुआ था? 1576, 28 जून 1576। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? ऑप्शन है मियत्तर खान, जलाल खान, शेर खान या फिर हाकिम खान। तो पठान सेनानायक कौन था? हाकिम खान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? ऑप्शन है राव गंगा, मालदेव, बीरमदेव या सुजा। तो किसके नेतृत्व में भेजी गई थी मारवाड़ी सेना? मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन है मतलब कहाँ हुआ? ऑप्शन है गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ? 28 फरवरी 1572। और दूसरा कहाँ हुआ था? 1572 में भी हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मेवाड़ के इतिहास में किस सेवक ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी? तो किसने दी थी? ऑप्शन है पद्मावती, पद्मिनी, रूपाध्याय या फिर पन्नाध्याय। तो किसने दी थी? क्या सही हो जाएगा? पन्नाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप और मान सिंह, अकबर और राणा प्रताप या फिर राणा सांगा व बाबर। तो किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। अगर पूछ ले कब हुआ तो कब हुआ? 16 मार्च 1527। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिवेर का युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने नई राजधानी किसको बनाई? ऑप्शन है गोगुंदा को, कुंभलगढ़ को, जयपुर को या फिर चावंड को। तो नई राजधानी किसे बनाया था महाराणा प्रताप ने? चावंड को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? खमनोर का युद्ध किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने, बदायूनी ने, अबुल फजल ने या फिर गोपीनाथ शर्मा ने। तो किसने कहा था खमनोर का युद्ध? किसने कहा था? हो जाएगा अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा? ऑप्शन है भारमल को, जलाल खान को, मान सिंह को या भगवंत दास को। तो किसको भेजा था? जलाल खान को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? कर्नल टोड ने मेवाड़ के किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो चलिए ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, रणथंभौर का युद्ध या फिर दिवेर का युद्ध। तो किस युद्ध को कहा था? दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था?
ऑप्शन है राणा सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा व मोहम्मद लोधी के बीच, राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के बीच, या फिर कुंभा और बाबर के बीच। तो किसके बीच में हुआ था खातौली का युद्ध? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में। और पूछ ले कब हुआ? तो 1517 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है संगीत प्रेमी थे, लिखने के प्रेमी थे, दुर्ग प्रेमी थे या युद्ध प्रेमी थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्यों थे? क्योंकि वे संगीत प्रेमी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया? सॉरी, यहाँ पर है किस युद्ध में बंदी बनाया? तो ऑप्शन है सारंगपुर के युद्ध में, बयाना के युद्ध में, खातौली के युद्ध में या फिर दिवेर के युद्ध में। तो किस युद्ध में बंदी बनाया था सुल्तान मोहम्मद खिलजी को? किस में बनाया था? सारंगपुर के युद्ध में। और अगर पूछ ले कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो 1437। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है? इसमें ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध और कुंभलगढ़ का युद्ध। तो किस युद्ध को कहा था मेवाड़ की थर्मोपली? अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, हल्दी घाटी के युद्ध को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ा रानी का क्या नाम था? हाड़ा रानी। ऑप्शन है रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी या सहल कंवर या फिर सरोज कंवर। तो क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी, सहल कंवर, जो कि बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, न कि बल से। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है सर टॉमस रो, सर जे.एन. सरकार या कर्नल जेम्स टोड ने या डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। किसने कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया है, न कि बल से? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो ने। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।